और आधी रात में मैं आपसे अपने काज पे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है यार। और मैं अपने टाइम से मुझे बस टाइम चाहिए वीडियो बनाने का, तो मैं कभी भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 18 साल का दोबारा टाइम मिले कि मैं एज में चला जाऊँ, तो मैं क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करूँ, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करूँगा। तो भाई मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं बहुत सारे पॉइंट गिना सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो अभी चल रही है सिचुएशन उससे मैं बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट गिना सकता हूँ कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड पॉइंट पे बात करूँगा। मैं 5 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट भाई, अभी के जो जैन जी लोग चल रहे हैं, अभी की जो नए एज की उम्र है 18 19 20, भाई वो स्किल पे ज़रूर काम करें, ठीक है। स्किल ज़रूर सीखें, क्योंकि स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब हम 18 साल के थे, जब लोग 18 साल के होने के बाद जब वो बहुत सारी एज निकल जाती है उनकी, फिर वो सोचते हैं कि यार ये भी कर लिया होता, वो भी कर लिया होता, ऐसे भी होता, वैसे भी होता। देखो उस एज में गाइडर का होना, गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन गाइडेंस कैसी मिलती है? जो रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा कॉलेज लो, जिससे अच्छी नौकरी मिलेगी। ये ट्रैक लोग अपनाते हैं। स्किल पे कोई बात नहीं करता कि भाई आप इस एज में ये स्किल सीखो, ये फ्यूचर बेस्ड स्किल है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करना गलत नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई से नॉलेज आती है, पढ़ाई से अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। मार्क्स डजन मैटर। आजकल जो लोग हायर करते हैं अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, वो स्किल वाले लोगों को ढूंढते हैं। वो केवल पूछते हैं क्या स्किल आता है, क्या ये काम कर सकते हो। वो नंबर नहीं देखते, वो मार्क्स नहीं देखते, ठीक है। वो देखते हैं स्किल, कि किस में कितना स्किल है। स्किल के पैसे हैं भाई, वैल्यू स्किल की है, तो स्किल पे काम करो। कोई भी स्किल सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, है ना। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है भाई। हर किसी से हर तरीके की बात करना भी नहीं आता, ये भी एक अ, वो है, कामयाबी है ना। हर कोई अच्छे से बात करना नहीं जानता, हर कोई नहीं समझ सकता है कि किससे किस तरीके से बात की जाती है ना। तो कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्किल सीखो, बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरी, आप सीखो एडिटिंग, जो आज के समय में चल रही है। एडिटिंग की बहुत वैल्यू मार्केट में भाई, डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, एडिटिंग के लिए लोग नहीं मिल रहे, ठीक है। तो चीज़ सीखो, ये चीज़ें फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। दूसरी, आप वो सीख सकते हो सेल्स। सेल्स की स्किल भाई, बहुत ह्यूज स्कोप है सेल्स का, बहुत ह्यूज, कभी ना ख़त्म होने वाली स्किल है सेल्स। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं सेल्स में ही हूँ अभी, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 12 13 साल से सेल्स कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बेटर तरीके से सेल्स को समझ चुका हूँ। सेल्स से फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी समझ चुका हूँ। लेकिन फिर सेल्स में देखो अप्स एंड डाउन सब में आते हैं यार। कभी चीज़ें ग्राफ नीचे जाता है, डाउन जाता है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि यार सिचुएशन पे, मार्केट वैल्यू पर। शेयर भी अप डाउन होते रहते हैं, है ना। बहुत बहुत जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, वो भी तो यार लॉस में चली जाती हैं, वो भी तो उनके भी शेयर घट जाते हैं। लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती हैं, अपना वर्किंग पैटर्न चेंज करते हैं, उनके एम्प्लॉय एक साथ मिलकर काम करते हैं, मैन पावर एक साथ मिलकर के एक ही एजेंडे पे काम करते हैं, फिर से ग्रो कर जाते हैं यार, है ना। तो स्किल बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन पे काम करो, ये एक स्किल है भाई, बहुत बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएशन करना। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे बस वीडियो बना लेते हैं। जैसे मैं भी उन्हीं में आ रहा हूँ अभी। घर में बैठे बैठे वीडियो बना ले रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट कर दे रहे हैं। लोग उनको घंटों घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच, आराम से अपना टाइम किल कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में था, मैं भी घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करता था यार अपने टाइम में। पर मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये मैं भी कर सकता हूँ। जो इन लोगों की वीडियो देख रहा हूँ, लोग मेरी भी वीडियो देखेंगे, लोग इससे बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं यार। और घर के घर में रहते हैं, फैमिली के साथ फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये स्किल प्लस अर्निंग दोनों है, तो ये आप इस पे भी काम कर सकते हो। उस समय हमें ज्ञान नहीं था, ठीक है, हम नहीं कर पाए।
अगर काश कर लिया होता, प्लेटफॉर्म तब भी था। ये 10 साल पहले भी यूट्यूब होता था, 10 साल पहले भी इंस्टाग्राम होते थे, लोग तब भी थे और लोग काम कर रहे थे। जो लोग पहले काम कर रहे थे अभी के सिचुएशन में, अभी के सिनेरियो में, वो बहुत कामयाब है यार, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। एक ब्रांड वैल्यू है उनकी, एक फेस वैल्यू है उनकी, ठीक है। लेकिन हम स्क्रॉलिंग में लगे रह गए, जिससे नहीं हो पाए। अब थोड़ा सा ज्ञान मिला है तो हमने स्टार्ट किया है भाई, ठीक है। तो स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ भाई, अगर मैं उस एज में होता तो रिस्क ज़रूर लेता, जो कि मैंने नहीं लिया यार। रिस्क जैसे कि अगर हम कोई भी काम करने का रिस्क ले लेते हैं तो उस एज में ना ही तो कोई लॉस होने का टेंशन होता है कि लॉस हो जाएगा यार, नुकसान हो जाएगा यार, और ना ही कामयाब होने की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ठीक है। दोनों ही पहलू हैं, ना ही फेल होने का डर होता है, ना ही सक्सेस होने की ज़्यादा चिंता रहती है कि कैसे हो पाऊँगा, कब तक हो पाऊँगा। क्योंकि उस समय से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें काफ़ी समय मिल जाता है अपने काम को स्टार्ट करके आगे तक ले जाने में। एक बार फेल होंगे यार, 2 बार फेल होंगे फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे फिर ट्राई करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम होगा चीज़ों को सीखने का, ठीक है। यदि आई एम 18, 19, 20 एज का अगर मैं हूँ तो मैं ये करना पसंद करूँगा भाई, दोबारा से अगर मैं ज़िंदगी स्टार्ट करूँ तो। तीसरी चीज़ भाई, मैं ये जो सोशल मीडिया है अभी जो चल रहा है, मैं बहुत सीरियस लेता भाई इसको। अभी अभी जो चल रहा है, अगर आज मैं 18 साल का हो जाऊँ और सोशल मीडिया चल रहा हो तो मैं बहुत सीरियस रहूँगा भाई। मैं इसको लाइटली नहीं लूँगा। मैं इससे बहुत सारे लोग अनलिमिटेड इसको बना रहे हैं अपनी अपनी प्लेटफॉर्म को लेकर के, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं बहुत इसका इस्तेमाल करता भाई, मैं सीखता इसको, अच्छे से काम करता, इस पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करता। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इसी में लगा रहूँ, नहीं, हमेशा नहीं। अपनी फैमिली को भी टाइम देता, अपनी फैमिली की साथ भी रहता, है ना, वही टाइम देना, स्पेंड करना, वही चीज़ हो गई, ठीक है। और भी चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें भी करता, ठीक है। पढ़ाई भी करता अपनी अच्छे से, है ना, डिग्री भी अच्छे से लेता। लेकिन मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ ज़रूर करता भाई, जो कि मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो देखो भाई, एज चलो ठीक है, आप अभी 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, XYZ, अभी भी अगर हम वेट करते रहेंगे और काश में बैठे रहेंगे कि अगर पास मैंने पहले कर लिया होता तो हो जाता, नहीं भाई, गलत है, गलत सोच में, गलत ट्रैक पे हैं अभी हम। काश जब तक नहीं किया था तब तक है। आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, लग जाओ यार, वो काश ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें थोड़ा सुधर सकती हैं, काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, वो समय वापस नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं, जो बीत गया है वो दौर नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा कि थोड़ा पहले कर लिया होता, लेकिन सही समय कभी भी करने का होता है। अभी स्टार्ट करो, अभी से सही हो जाएगा समय, ठीक है। वेट क्यों करना है किसी चीज़ का। चौथी चीज़ है कि मुझे ना लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं डरता ही नहीं किसी से। डरना मतलब ऐसे नहीं कि किसी की लड़ाई करने पहुंच गए, है ना, या कुछ करने पहुंच गए, ये सारी चीज़ें। लोगों का डरना ये कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे यार, मेरे बारे में चर्चाएं करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे। अरे क्यों सोचना भाई इतना। वो जो 4 लोग हैं ना, 4 कदम जाके उनसे पूछो, 4 मिनट बात करो और उनसे 4 कदम दूर हट जाओ, वो तुम्हारी बातें 4 मिनट में भूल जाएंगे। और ऐसे लोग दिन भर में 400 मिलेंगे, किस किस की सुनोगे। नहीं सुनना किसी की भाई, अपने काम में मगन रहना है। यही तो सबसे बड़ी ये डर है, लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है। तो हम कुछ भी सुनने के लिए थोड़ी आए यार, धरती पर जन्म लिया है, उनके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलानी है चीज़ें, ठीक है। तो भाई डरना छोड़ो लोगों से। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लोगों से ज़्यादा तो हम सोच लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और रियलिटी यही है कि वो कुछ भी नहीं सोचते हमारे बारे में। लोग कुछ नहीं सोचते भाई, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे 75 बवाल लगे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। उनसे ज़्यादा तो हम सोच सोच के परेशान हैं कि यार ये क्या सोच रहा होगा। नहीं सोचते भाई, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है लोगों का, नहीं सोचता कोई भी। सोचना होता तो तुम्हारी EMI के पैसे अरेंज करके तुम्हें दे देता। टेंशन में होता तुम्हारी EMI पेंडिंग है भाई, मैं दे दूँ उसको। टेंशन में होता कि तुम्हारे किचन में राशन नहीं है, चलो मैं दे करके आऊँ। टेंशन ही नहीं है उसको,
क्यों सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? तुम ही उसके बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, वो कुछ नहीं सोच रहा, खाली बैठा है। तो मत पड़ो उस गलत ट्रैक में, लोग क्या सोचेंगे। उठो, अभी करो जो करना है, छोड़ दो लोगों को। डर मुझे भी था और ऐसा नहीं अभी भी है, लेकिन बहुत हद तक मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है समाज का खेल, मुझे समझ आ चुका है दुनिया का खेल। इसीलिए मैं लोगों की भावनाओं में, लोगों की गलतफहमियों में नहीं रहना चाहता। मैं इस ट्रैक से बाहर निकलना चाहता हूँ और धीरे धीरे मैं निकल रहा हूँ। और इसमें आपका कोई दूसरा कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसमें आपको हेल्प आपको खुद करनी पड़ेगी। और पांचवी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, वो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। किसी और की मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपना मैं ज़रूर कहूँगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। सच में। अगर मैं उस एज में होता और मैं सारी चीज़ें कर रहा होता जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए हैं, तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ होता। सुबह उठता, मम्मी का चेहरा मेरे सामने होता, मैं खुश होता। मेरे भाई बहन मेरे साथ होते, हँस रहे होते, खेल रहे होते। अच्छे में भी मैं उनके साथ होता, बुरे में भी मैं उनके साथ होता। लेकिन और ना मैं अभी अच्छे में साथ हूँ और ना मैं बुरे में साथ हूँ। मैं अभी चीन हूँ तो वो जापान। मैचिंग ही नहीं हो पा रही है। कॉल पे बात करना, फैमिली को टाइम नहीं देना होता। कॉल पे बात करने से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं हो जाता। इन 5 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लोगों की या फिर मैं किसी की कह नहीं सकता, ये 5वीं चीज़ है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भाई। सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि फैमिली एक लिमिटेड टाइम तक होती है साथ में। उनका एक-एक दिन वैल्यूएबल है हमारे लिए। कहने के लिए किसी का कोई पता नहीं होता। भगवान ने सबका टाइम लिख रखा है। लेकिन हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। केवल फ़ोन पर ही डिस्कस नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया। कैसे हो? अच्छे हैं। बस नहीं, इसको टाइम स्पेंड करना नहीं कहते भाई, मेरी नज़रों में। अब इस पॉइंट को लेकर के कुछ लोग नेगेटिव भी मुझे बोल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो मैंने वही बोल दिया आपको। थर्ड पॉइंट था मेरा, लोगों की चिंता करना छोड़ दो, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, छोड़ दिया मैंने। सोचो जो जिसे जो सोचना है। मेरा मानना ये है, मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है यार। तो सोचना छोड़ दो, करना स्टार्ट कर दो। करने से ही है सब कुछ, बिना करे कुछ नहीं है यार। रिग्रेट एक रहता है, एक लिमिट, एक टाइम का रिग्रेट रहता है कि काश मेरे पास टाइम होता तो मैं ये सारी चीज़ें कर ली होती। अब टाइम नहीं है, अब मैं ऐसी ज़िम्मेदारियों में बंध चुका हूँ, मैं ऐसी परिस्थितियों में जुड़ चुका हूँ जो मैं चाहकर भी मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर मैं वो काम करने जाऊँगा तो ये काम मुझसे छूट जाएगा। इस चीज़ का डर बना हमेशा बना रहता है मन में। मैं नहीं जा सकता गिटार बजाने सीखने के लिए, मैं नहीं जा सकता हारमोनियम बजाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आगे की चीज़ें भी देखनी है। अगर मैं सारा टाइम वहीं कर दूँगा, लगा दूँगा, तो फिर मैं आगे कैसे आगे चीज़ें सर्वाइव कर पाऊँगा? ये डर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके हाथ से छूटती चली जाती हैं, ढीली होती चली जाती हैं, पकड़ उनकी कमज़ोर होती चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ लॉस, सारा हम गँवा देते हैं। तो इस पे फ़ोकस करो। और मैं ये कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, जो लोग अभी नए-नए एडल्ट हुए हैं, 18-20 हुए हैं, तो भाई स्किल पे काम करो। लोगों से ये डर निकाल दो, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? स्किल पे काम करो, ठीक है? कोई स्किल जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल, एडिटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? या कोई भी एक ऐसी स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको ज़रूर सीखो, ये चीज़ आने वाली है। पूरी तरीके से आप मार्क्स, 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 मार्क्स इनके पीछे मत भागो। दिस इज़ ए नंबर, ये हमेशा उसमें लिखे रहेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू है तो आपकी स्किल की। अगर आप पूछे जाओगे तो आपकी अपनी स्किल की वजह से, ना कि नंबर की वजह से। जॉब अच्छी ज़रूर मिलती है, पैकेज अच्छा ज़रूर मिलता है, लेकिन वो भाई सबके लिए नहीं होता। अपने पेरेंट्स के साथ रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, हर सिचुएशन में उनके साथ रहो, अच्छे में भी साथ रहो, बुरे में भी साथ रहो, हमेशा उनके साथ रहो, ठीक है? जहाँ आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ रहो, वो आपकी हेल्प लें। जहाँ आपको ज़रूरत है, आप उनकी गाइडेंस लो। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो पॉइंट थे भाई मैंने डिस्कस कर दिया आपको। 1 बज चुका है, 1 बज के 10 मिनट रात के हो चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, पूरी रात बिता सकता हूँ मैं इस तरीके से इस कास्ट में अपनी। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है यार किसी के पास अभी।
सोना भी है, इसको एडिटिंग भी करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप मेरा इस वीडियो से रिलेट कर रहे हो, रिलेटेबल कंटेंट हो आपके लिए, तो आप उस पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरी वीडियो ऐसे ही। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।